हेलो दोस्तों, मैं महेश शर्मा मैथ भाई महेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपन ने पी वाई क्यू की जो श्रृंखला चला रखी है, उसी श्रृंखला को आगे निरंतर करते हुए आज ये क्वेश्चन सीईटी 2024 के आरएसएसबी द्वारा पूछे गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और उन बेहतरीन क्वेश्चनों का बेहतरीन सॉल्यूशन जो बिना किसी फॉर्मूलों से अपन मेंटली सोच के आधार पर बहुत ही हार्ड क्वेश्चनों को अपन किस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इस मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ, ये मेथड्स इन्हीं क्वेश्चनों पे लागू नहीं है। आप इसी टाइप के क्वेश्चन जो जितने भी आरएसएसबी पूछती है या एसएससी पूछती है, आरपीएससी पूछती है, उन क्वेश्चनों में आप बिल्कुल हार्ड से हार्ड क्वेश्चनों को भी बिल्कुल आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हो बिना कुछ करें। ये मतलब बहुत ही सटीक तरीके से। देखो, ये क्वेश्चन एंड तक आप पूरा वीडियो देखना, बहुत ही आपको मेंटली थॉट और मेंटली सोच आपकी आगे बढ़ जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का जोड़ 35 सेंटीमीटर है और इसका कुल क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखो, बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे। अर्ध मतलब सिलेंडर अर्धव्यास और ऊंचाई इस जो का जोड़ी है, क्षेत्रफल ये है। आपको आयतन पूछा, आयतन में आपको पता है पाई आर एच तो आएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या होता है, पाई 22/7 होता है। यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वो 11 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज क्योंकि 22 आ रहा है, 22 किसका मल्टीप्लाई है, 11 का मल्टीप्लाई है। और यदि आपको ये लगता है कि कोई भी अपन ऑप्शन उठा में उसमें 11 का भाग देंगे और दो ऑप्शन में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाता है या 3 में चला जाता है, तो आपको करना क्या है, मतलब एक बार और भी सोचना है कि इसमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो क्षेत्रफल कोई पॉइंटों में नहीं है, यानी कि बराबर आ रहा है, वो 1540 आ रहा है। क्योंकि नीचे ओनली क्या है, 7 ही है, 22/7 पाई आर। तो आपको पता है 7, तो इसकी जो आर होगी ना, रेडियस, वो भी 7 की मल्टीपल में ही होगी। चाहे 7 हो, चाहे 14 हो, चाहे 21 हो, चाहे 35 हो, चाहे 28 हो, कितनी भी हो, लेकिन होगी 7 के मल्टीपल में। अगर 7 के मल्टीपल में रेडियस है तो आपको पता है रेडियस में गुणा होगी ना, तो उसमें दो, अगर जो 11 से वो पूरा पूरा कट रहा है, उस दो ऑप्शन कट रहे हैं उनमें आप 7 से भी एक बार डिविजिबिलिटी देख लो। अगर 7 से जो ऑप्शन कट रहा है पूरा पूरा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, 4213, ये 11 से जा रहा है क्या, 11 33 बचे कितने, 9 88 33 ये जा रहा है। 11 11 9 बचे कितने, 8 82, ये नहीं जा रहा। 4100 में नहीं जाएगा 11 का भाग, इसमें 11 का भाग जा रहा है और एक इसमें जा रहा है। तो आप एक बात हो, आपको दो ऑप्शनों में 11 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इनमें नहीं जा रहा, तो आपको 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है। तो 7 में 42, 7 42, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। यही इसका ऑप्शन राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको बिना कोई फॉर्मूला लगाए, इसमें वैसे तो आपको दो फॉर्मूले, एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते, एक आप सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला लगा देते। आप फॉर्मूलों के चक्कर में फंसे रहते थे, 2 4 5 मिनट आप खराब कर लेते। आप कि मान लो अगर 2 मिनट ही बच रही हैं इस ऐसे मेथड से, 3 मिनट मुझे नहीं लग रहा है, आप अगर सॉल्यूशन करोगे ना, तो आप, मैं तो बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी आप पेपर में अगर आप उठा करके फटाफट करोगे तो मुझे नहीं लग रहा है 1 मिनट भी लगेगी। आप 3 4 मिनट इस क्वेश्चन में आराम से बचा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। और इसी तरीके के यूनिक मेथड मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ये क्या बोला है इसने, इसने ये बोला है कि ए 24 दिनों में 75% कार्य कर सकता है, यानी कि एक कार्य का 75% 24 दिन में कर सकता है। बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 1/4 में 25% कार्य कर सकता है ये 24 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी नहीं आई है तो आप एक बार देखिए इधर, यानी कि बी है, वो 1/4 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 1/4 कार्य 24 दिन में पूरा कर रहा है। और पूछा क्या, दोनों मिलकर कार्य का 1/4 भाग, ये तो 1/4 कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। और ए है ना, ए तो 75% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है कि फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल याद रखो, यानी कि 3/4 इसकी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और कितने दिन में, 24 दिन में। तो आप, मैं आपको पूछता हूँ कि ए है ना, ए वो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा पूरा, तो कितना दिन में
काटोगे तो कितनी बार चल जाएगा, 3 से 8 बार, और इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 32। यानी कि ये है जो उस कार्य को पूरा 32 दिनों में कर लेगा पूरे कार्य को। लेकिन 1/4 कार्य अपन को 1/4 की वैल्यू चाहिए ना, तो 1/4 को कितने दिन में करेगा, 8 चौक 32, 8 दिन में कर लेगा। 1/4 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। यानी कि बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और ए कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की जो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ए है, बी है जो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य, 24 में भाग दोगे ना। और ए है जो कितना कार्य करेगा एक दिन में, 8 या 24, 3 कार्य कर लेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं ना दोनों मिलकर। तो 24 टोटल कार्य है, तो दोनों मिलकर 24 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 24 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, 6 दिन। 6 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं और बिल्कुल ज़्यादा माइंडली लेने नहीं है, बस ये जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे ये आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो क्या बोल रहा है, किसी एक राशि का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाता है और उसी राशि का उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये हो जाता है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी कि एक साल का तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, जो ब्याज लगता है ना एक साल के, उस साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, बस यही इसका आंसर है। तो देखो एक बात तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना है, 300 रुपये, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 150 रुपये, ये होगा ना। और दूसरी साल में भी साधारण ब्याज तो 150 रुपये ही होगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 315 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 315 रुपये आ रहा है 2 वर्ष में। तो देखो एक बात हो, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक साल में तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 150 रुपये होगा ना। लेकिन जो दूसरी साल में है वो कितना हो जाएगा, 165 रुपये। ठीक है, जो ये 15 रुपये का अंतर आ रहा है ना, वो 150 पे आ रहा है, क्योंकि 150 पर भी ब्याज लगा है। अब जो 150 पर ब्याज लगा है 15 रुपये, वो कितना परसेंट है, वो इसकी दर आ जाएगी। यानी कि 150 का 15 कितना परसेंट है, 10%, सीधी सीधी सी बात है। तो ये इसका आंसर है। तो बस आपको इतना फॉर्मूले, इसमें कहाँ फॉर्मूले लगे बताओ, थोड़ी माइंडली सोचो और क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन में ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं अपन को। देखो, एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्यांकित करता है और उत्पाद 10% 2 क्रमिक छूट देकर उसको 32,400 रुपये में विक्रय कर देता है। तो उत्पाद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, आपको देखो सीपी मान लेना है, लागत मूल्य 100 रुपये मान लेना है। लेकिन ये 100 रुपये से क्या कर रहा है, लागत मूल्य अंकित मूल्य कितना है, 60%। 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है। तो 60 यानी 160 रुपये इसका अंकित मूल्य है। अब ये क्या कर रहा है, 10% की 2 क्रमिक छूटें दे रहा है। यानी पहले तो 160 पे दे रहा है 10%, 160 का 10% कितना होता है, 16 रुपये होता है। तो कितना हो जाएगा, 144 रुपये। लेकिन ये 144 रुपये में बेच नहीं रहा, फिर क्या कर रहा है, ये 10% की और छूट दे रहा है। तो 10% की और छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 144 का 10% 14.4। अब कितने में बेच रहा है, 6, 9 में से 4 गए तो 13 में से 4 गए तो 9, और 12 में से या 13 में से 12 एक गया। तो यानी कि 129.6 रुपये में बेच रहा है। लेकिन ओरिजिनल जो इसकी सेलिंग प्राइस वो क्या है, वो कितनी है, 32,400 है। यानी कि इसकी 129.6 की वैल्यू कितनी है, 32,400 रुपये। यह है 129.6 की वैल्यू। लेकिन आपको चाहिए क्या, 100 की वैल्यू सीपी चाहिए ना। तो आपको पता है, जैसे ऑप्शन उठाओ, यानी कि 25, 3,000, 23,000 है। तो देखो 30,000 तो इसलिए नहीं हो सकती कि अगर आपको 100 की वैल्यू चाहिए ना, ये 129 है ना, तो इसको 3 से गुणा करेंगे ना 129 को, तो देखो ये 32,000 नहीं आ रहे होंगे। भारतीय 36 है, नहीं 32,000 से ऊपर गए ना, तो ये नहीं हो सकता। अब 23, ये तो 25,000 होंगे। 23,000 इसलिए नहीं होगा कि अगर लास्ट को अगर अपन इस 23,000 को अगर अपन इससे गुणा करते हैं 129, तो देखो लास्ट में ये नहीं आ रहा, 4 आ रहा है क्या, 36, 18 आते हैं, 8 आता, लेकिन ये भी नहीं हो। तो एक ही ऑप्शन पता क्या होगा, इसका राइट आंसर 25,000। इसी तरीके से आप जब बाकी पूरा इसको 32,400 में 129.6 का भाग दे करके और 100 से गुणा कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा। और यदि
यदि इसको इस तरीके से आप मेंटली थोड़ा माइंडली लेकर के और थोड़ा अच्छे से दिमाग लगे तो भी इसका आंसर ये आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को देखना है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चनों के प्रति सोच बढ़ानी है। मैथ के प्रति, मैथ बिल्कुल आसान है, इंटरेस्टिंग है, और इसी तरीके के यूनिक मेथड और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेश शर्मा को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना। जय हिंद, जय भारत।